केचित्तु कर्मणि कुशलः इत्यादौ रूढ़ो उदाहरन्ति इत्यादि को रूढ़ी लक्षणा के उदाहरण मानता है। रूढ़ो उदाहरन्ति तेषाम् अयम् अभिप्राय, उसका ये अभिप्राय है। क्या है, पढ़ो ना। कुशान लातीति कुशलः इति कुशग्राही रूपो मुख्यो अर्थः। कुशल शब्द का कुशान लातीति कुश को लाता है, यह जो है उसका क्या हो गया, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ। और कुशग्राही रूप मुख्य अर्थ हो गया। प्रकृति असंभवन, लेकिन कर्मणि कुशल यहाँ पर में जो है कुशग्राही रूप मुख्यार्थ जो है संभव नहीं है, तो यहाँ मुख्यार्थ जो है असंभव हो रहा है ना। असंभव होकर के क्या करता है, साधर्म संबंध संबंधिनम, साधर्म संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। तो साधर्म संबंध से दक्ष रूप अर्थ को बोध कराता है। तो यानी कर्मणि कुशला माने कर्मणि दक्ष। तो ये कुशल शब्द जो दक्ष रूप अर्थ को बोध कर रहा है वो लक्षणा के द्वारा कर रहा है, क्योंकि इसका मुख्यार्थ जो है कुशल शब्द का मुख्यार्थ है कुशान लाती थी कुशला इति कुशग्राही रूप अर्थ मुख्यार्थ। दक्ष रूप अर्थ जह अत्र आगच्छति सह अर्थ तो लाक्षणिकः इति केषांचित् मतम वर्तते। ये कुछ लोगों का मत है, ठीक है, बोलो। तदन्ये न मन्यन्ते परंच तत् माने एतत् वस्तु अन्ये न मन्यन्ते। अन्य माने केचित् अन्ये जनाः एतम् अर्थम न मन्यन्ते। किमर्थम न मन्यन्ते, स तु कथयति लाक्षणिकः अर्थः नास्ति, दक्ष रूप अर्थः लाक्षणिकः नास्ति अपितु मुख्यार्थ एव अस्ति। किमर्थम, क्यों मुख्यार्थी है, कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वेपि। कुशग्राही रूपार्थस्य कुशल शब्दस्य कुशग्राही रूपः अर्थः ज वर्तते स तु व्युत्पत्तिलभ्यः वर्तते। तो कुशग्राही रूपः अर्थः व्युत्पत्तिलभ्यत्वेपि दक्ष रूपस्य एव मुख्यार्थत्वात्। दक्ष रूपस्य एव अत्र मुख्यार्थत्वात्। यहाँ दक्ष रूप जो है वही मुख्यार्थ है, न कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ज वर्तते कुशग्राही रूपः सह मुख्यार्थ अस्ति कुशल शब्दस्य इति नास्ति इति केचन कथयन्ति। अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तमन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। जतो ही क्योंकि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत भवति और प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत भवति। कथनस्य अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत भवति और प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत भवति। कथनस्य आशया वर्तते जह शब्दस्य जह व्युत्पत्त्यर्थः व्युत्पत्ति लभ्य अर्थः भवति स एव मुख्यार्थः अस्ति इति नास्ति। ज्ञातम यतो हि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थः भिन्ना भवति प्रवृत्ति निमित्तम भिन्नम भवति शब्दस्य। एतावता एतद् ज्ञायते, इससे ये ज्ञात होता है कि जिस शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जो होगा वही उसका मुख्यार्थ होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौः सेते इत्यत्रापि लक्षणः स्यात्। यदि व्युत्पत्ति लभ्यस्य अर्थस्य मुख्यार्थत्वे सति, यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को ही आप मुख्यार्थ मानना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो गौ सेते, तो गौ सेते शब्द जो है यहाँ भी लक्षण आपको मानना पड़ेगा। क्यों, तो गौ शब्द जो है गमेर डो है ना, गम धातु से डो प्रत्यय करने पर गो शब्द की सिद्धि होती है। हाँ, तो गम शब्द का अर्थ होता है गच्छतीति, तो गौ शब्द का अर्थ हो गया गच्छतीति गौ, जो हमेशा चलता रहे वो गौ हुआ। तो गौ शेते में जो गौ जो है जो हमेशा चलने वाला है, गौ शब्द का अर्थ है व्युत्पत्ति लभ्य हमेशा चलने वाला, तब तो शेते तो वह सोता है, तो यहाँ भी आपको मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ करना होगा, क्योंकि जो हमेशा चलने वाला है वो सो नहीं सकता है, नहीं ना। तो इसी प्रकार कहता है, क्या कहता है, गौ शेते इत्यत्रापि लक्षणस्य। गौ शेते इत्यत्रापि लक्षणस्य, तब तो यहाँ भी आपको लक्षणा मानना पड़ेगा, क्योंकि गमेर डो इति गम धातु डो प्रत्यय गम धातु डो प्रत्यय कृते सति
व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य तो व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य माने गम धातु और डो प्रत्ययात या डो प्रत्यय न व्युत्पादितस्य, व्युत्पादित जो गो शब्द है उस गो शब्द को शयन काल में यदि हम प्रयोग करेंगे गौ शेते, तब वहाँ भी लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि गौ शब्द का मुख्यार्थ तो है जो हमेशा चले, है ना। तो इसलिए आगे क्या है, तद्भेदान। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुछ और हो सकता है, हैं, और प्रवृत्ति निमित्त कुछ और हो सकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वही मुख्यार्थ है, ऐसी बात नहीं है। वह भी मुख्यार्थ हो सकता है लेकिन सब जगह वही मुख्यार्थ होगा, ऐसी बात नहीं है। तब क्या होगा, कर्मणि कुशला यहाँ लक्षणा नहीं होगी, ये लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो कुछ लोगों का मत था कि कर्मणि कुशला में लक्षणा मान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्मणि कुशला में यदि आप लक्षणा करना शुरू कर दीजिएगा तब, क्योंकि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत भवति, प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत भवति। शब्द का जो है व्युत्पत्ति निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति निमित्त अन्य होता है। यदि व्युत्पत्ति निमित्त ही मुख्यार्थ मानना आप शुरू कर देंगे तो गौ शेते जो है यहाँ पर भी लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि गौ शब्द की निष्पत्ति जो होती है, सिद्धि जो होती है, सो गच्छति ति गौ गमलड़ी गतौ, गमलड़ी गम धातु से गमेर डो प्रत्यय करने पर गौ शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है हमेशा चलने वाला। तो जब ये गौ शेते प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो गया कि गाय जो है सो शयन कर रही है, तो जो हमेशा चलने वाला है जिस गौ का अर्थ है वह सोएगी क्यों। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर में भी आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम अन्यत भवति, व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत भवति, यानी जो व्युत्पत्ति लभ्या अर्थ भवति, जैसे शब्दस्य स एव शब्दः मुख्यार्थ न भवति इति निर्णय जाता। ज्ञातम अग्रे किमस्ति तद्भेदान। अब पुनः जो है आप लक्षणा के भेद के विषय में कहेंगे, ठीक है।